असली आदमी का अर्थ। ओशो ने कहा, असली आदमी वह है जो अपनी सच्चाई में जीता है, लेकिन समाज ने उसे नकली बना दिया है। हमारे भीतर एक असली आदमी है जो सच्चा, सरल और मौलिक है, लेकिन समाज के नियम, परंपराएं और बाहरी प्रभावों ने हमें उससे दूर कर दिया है। असली आदमी कौन है? असली आदमी वह है जो न तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है और न ही उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीता है। वह अपनी मौलिकता में जीता है, बिना किसी डर और झूठ के। असली आदमी क्यों खो गया है? समाज ने हमें नकली व्यक्तित्व पहनना सिखा दिया है। ओशो ने कहा, तुम्हारे असली चेहरे को छिपाने के लिए समाज ने तुम्हें कई नकली मुखौटे दिए हैं। असली आदमी को ढूंढने के लिए हमें इन मुखौटों को हटाना होगा। कहानी, नकली और असली आदमी का द्वंद्व। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, असली आदमी कौन है? दरबारियों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। फिर एक साधु आया और उसने कहा, असली आदमी वह है जो खुद को जानता है। राजा ने पूछा, लेकिन असली आदमी कहाँ है? साधु ने उत्तर दिया, असली आदमी तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया है। इस कहानी का संदेश। असली आदमी हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। समाज के नकली मुखौटे हमें हमारी सच्चाई से दूर कर देते हैं। असली आदमी को खोने के कारण। समाज की अपेक्षाएं। हम समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। डर और असुरक्षा। हमें अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने से डर लगता है। यह डर हमें नकली बनने पर मजबूर करता है। शिक्षा और परवरिश। बचपन से ही हमें दूसरों की राय के अनुसार जीने की शिक्षा दी जाती है। यह हमारी मौलिकता को खत्म कर देता है। अहंकार। अहंकार हमें असली आदमी बनने से रोकता है। हम अपने नकली व्यक्तित्व को ही सच मानने लगते हैं। असली आदमी को ढूंढने के उपाय। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। अपने डर का सामना करो। अपने डर को स्वीकार करो और उसे खत्म करने की कोशिश करो। ओशो ने कहा, डर केवल एक मानसिक बाधा है। नकली मुखौटे उतारो। अपने व्यक्तित्व के नकली मुखौटों को पहचानो और उन्हें छोड़ दो। सच्चाई को अपनाने का साहस रखो। गवाह बनो। अपने विचारों और भावनाओं को गवाह की तरह देखो। इससे तुम खुद को बेहतर समझ पाओगे। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जीने की कोशिश करो। असली आदमी बनने के फायदे। आत्मा से जुड़ाव। असली आदमी बनने से तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। यह तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। सच्चा आनंद। नकली व्यक्तित्व को छोड़कर जीने से तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। डर से मुक्ति। जब तुम असली आदमी बनते हो तो तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। संबंधों में सुधार। असली आदमी बनने से तुम्हारे रिश्ते गहरे और सच्चे बनते हैं। जीवन में स्पष्टता। असली आदमी बनने से तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आती है। असली आदमी और मौलिकता का संबंध। मौलिकता ही असली आदमी है। ओशो ने कहा, असली आदमी वही है जो अपनी मौलिकता में जीता है। मौलिकता का मतलब है बिना किसी डर और झूठ के जीना। समाज और मौलिकता। समाज हमारी मौलिकता को खत्म कर देता है। यह हमें दूसरों की तरह बनने की कोशिश में उलझा देता है।
असली आदमी और आत्मा का जागरण। असली आदमी आत्मा के करीब होता है। वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। कहानी असली आदमी का जागरण। एक बार एक युवक ने एक संत से पूछा, गुरुजी, मैं असली आदमी कैसे बन सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, अपनी सच्चाई को पहचानो और दूसरों के नकली मुखौटों को अपनाना छोड़ दो। युवक ने कई दिनों तक ध्यान किया और पाया कि उसका असली स्वरूप उसके भीतर ही है। उसने संत से कहा, गुरुजी, अब मैं जानता हूँ कि असली आदमी मेरे भीतर ही था। इस कहानी का संदेश। असली आदमी को ढूंढने के लिए हमें अपनी सच्चाई को पहचानना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से असली आदमी का जागरण होता है। असली आदमी को अपनाने के अभ्यास। सच्चाई को स्वीकार करो। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करो। ओशो ने कहा, सच्चाई को अपनाने का साहस रखो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराई को महसूस करो। समाज की अपेक्षाओं को छोड़ो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो। अपने डर का सामना करो। अपने डर को स्वीकार करो और उसका सामना करने का साहस रखो। नकली व्यक्तित्व को पहचानो। अपने व्यक्तित्व के नकली मुखौटों को पहचानो और उन्हें छोड़ दो। असली आदमी बनने के फायदे। आत्मा का जागरण। असली आदमी आत्मा की गहराई को समझता है। यह उसे शांति और स्थिरता देता है। जीवन में स्पष्टता। असली आदमी बनने से जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आती है। सच्चा आनंद। असली आदमी बनने से सच्चा आनंद और शांति मिलती है। संबंधों में गहराई। असली आदमी बनने से तुम्हारे रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। डर से मुक्ति। असली आदमी बनने से तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। ओशो का संदेश, असली आदमी को खोजो। सच्चाई को पहचानो। ओशो ने कहा, सच्चाई को पहचानो और नकली मुखौटों को छोड़ो। अपने भीतर झांको। असली आदमी तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानने के लिए ध्यान करो। मौलिकता को अपनाओ। अपनी मौलिकता को अपनाओ और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। आत्मा से जुड़ो। असली आदमी आत्मा के करीब होता है। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। असली आदमी का सार। असली आदमी वह है जो सच्चा और मौलिक है। समाज और नकली मुखौटे हमें असली आदमी बनने से रोकते हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सच्चाई को अपनाने से हम असली आदमी बन सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली आदमी हमारे भीतर है। इसे पहचानकर और अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।